हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है। ढाका गया है, वो कैसे गया? हारा है तो वो गया है ना। हमारा जो यानी कि मुल्क जो था वो ढाका पाकिस्तान में था। ठीक है, जब बंगालियों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उन्होंने अंदर खाते सुरंगें बनाई हैं, रास्ते दिखाए हैं, उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं। सर, हमारी किताबों में, हमारी तारीखी किताबों में बच्चों को तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है, कुछ और ही सिखाया जाता है। वो गलत पढ़ाया जाता है। ये हमारे पाकिस्तान की जो गलत फहमी है। ये इंडिया जो है चांद के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, हम लोग जमीन के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, अभी पाकिस्तानी जो है वो स्वयं ही ये कह रहे हैं कि हम लोग आज तक इंडिया से एक भी युद्ध नहीं जीते। हमारी सेना ने हमेशा ही हमें झूठ बोला, हमें किताबों में झूठ पढ़ाया, और हम जो है वो उनको ये मानते रहे कि इन्होंने जो है वो सारी की सारी जो है आज तक 4 जंगें जो भारत के साथ हुई है वो हम ही लोगों ने जीता। बट इन लोगों का कहना ये है कि अभी हमारे पास यूट्यूब है, अभी हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो हम अभी हमारे पास सारा का सारा चिट्ठा खुल गया है कि ये लोग इतने साल से जो है वो हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी कोई जंग नहीं जीता है। भारत 6 सितंबर यानी कि डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है हर साल पाकिस्तान में? देखें जी, वो तो जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ। सनपैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। क्योंकि हमारे जो बीच में बंगाली भाई थे, उन्होंने उनके साथ ताबुन करा था, उसकी वजह से हम लोग जंग ये हारे थे, वरना हमने जंग नहीं हारनी थी ये। लेकिन ये तो देखो मैदान है, कोई गिरता है कोई खड़ा होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के फजल से हमारी फुल पावर है इस टाइम पे। अगर जंग का मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो सर, ये जंग क्यों लगी, किसने शुरू की थी? आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है, वरना अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही कहते हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत गया था। आपने कहा कि पाकिस्तान ये जंग हारा था, इंडिया जीता, तो आपने ये बात कर जो ढाका गया है वो कैसे गया? हारा है तो वो गया है ना। हमारा जो यानी कि मुल्क जो था वो ढाका पाकिस्तान में था। ठीक है, जब बंगालियों ने हमारे साथ गद्दारी करी है, उन्होंने अंदर खाते सुरंगें बनाई हैं, रास्ते दिखाए हैं, उस टाइम पे ये जंग हम लोग हारे हैं। सर, हमारी किताबों में, हमारी तारीखी किताबों में बच्चों को तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है, कुछ और ही सिखाया जाता है। वो गलत पढ़ाया जाता है। ये हमारे पाकिस्तान की जो गलत फहमी है। ये जो हक की बात है बच्चों के दिमाग में वो डालनी चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ये पैदा हो कि हमने ये जंग क्यों हारी है, और इंशाल्लाह आगे हम जो किस तरीके से बढ़ेंगे आगे। जब हम अपने बच्चों को गलत बयानी देंगे तो हमारे बच्चों का वो कैरियर सही नहीं होगा। यही बात सर, यही बात मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जो सच है वही तारीख बच्चों को पढ़ाएं, झूठ ना पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे कल को सच और झूठ में फर्क ना कर सकें। ठीक है, जब हम यानी कि एक बच्चे को गलत खांचे में डालेंगे उसका ज़हन वैसे ही बनेगा। ठीक है ना, तो जब हम उसको अच्छे ढांचे में डालेंगे उसका ज़हन जो है ना एक अच्छा होगा, उसकी सोच अच्छी होगी और वो मजीद आगे तरक्की करेगा। सर, इंडिया की कामयाबी का राज यही है कि वो अपने बच्चों को जो तारीख पढ़ाते हैं वो सच पर मबनी पढ़ाते हैं। बिल्कुल सच पर पढ़ाते हैं। देखिए ना, पहली बात ये है कि हमारा जो पाकिस्तान इस टाइम पे पीछे जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि इंडिया जो है वो अपने हर चीज़ जो बना रहा है ना, वो अपने पाकिस्तान के, वो अपने इंडिया के अंदर तैयार करता है और उसी से वो रास करता है। यहाँ पर सारा माल चाइना का आता है। हमारा मुल्क का जो सरमाया है सारा चाइना ले जा रहा है, बाहर की पार्टी है। ठीक है ना, जब हमारे मुल्क से सारा मजीद सारा पैसा जा रहा है, हम लोग तो कंगाल हो रहे हैं। सुपर पावर तो वो हो रही है। तो सर, आज तक अगर हमने इंडिया के साथ इतनी जंगें लड़ी हैं उसका क्या फायदा हमें हुआ? वो तो फिर आगे निकल गया ना। वो आगे निकल गया। देखे ना, आप दूर ना जाए, मैं ये अब इंडिया जो है चांद के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, हम लोग जमीन के अंदर पहुंच गए हैं। एक चीज कही जाती है कि 1965 की जब जंग लगी
तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, बीआरबी नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी, इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है, ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी कि पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ पर एक सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम लोग सारे घिर चुके हो। वो जो थे ना, वो नाश्ता छोड़ के दोबारा भागे हैं, उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बच गया है। मेजर अजीज साहब जो थे, उन्होंने वो वहाँ पर काम किया सारा। तो वो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी कहाँ थी जब इंडियन आर्मी शालीमार बाग में बैठी नाश्ता कर रही थी? वो आर्मी जो हमारी थी ना, ये देखे ना आप, आर्मी के क्या करेगी बताए ना मुझे। वहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए यहाँ पर, यहाँ आके नाश्ता कर रहे हैं। हमारी वो कहाँ गई फौज? ये सब अपने मंसूबे के तहत नहीं है। सर, पाकिस्तान इस चीज़ को भी नहीं मानता कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान तक, बीआरबी नहर तक, शालीमार बाग तक आई थी, हालांकि उनके टैंकर्स पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल आए हैं उनके, वो लोग आए यहाँ पे अच्छे तरीके से आए, नाश्ता करा उन लोगों ने। लेकिन जब यहाँ पर उनके ऊपर भार पड़ा है ना कि जी आप लोग घिर गए हैं, तो वो डर के मारे वापस भाग गए हैं, वरना वो लाहौर में शामिल हो जाते। क्या ठीक है ना? ऐसा पाकिस्तान गया था हमारे हाथ से। जाहिर है, जब पाकिस्तान में वो फौज आ गई है, पीछे क्या रह गया? उन्होंने रेडियो स्टेशन के ऊपर कब्जा करना था, अनाउंसमेंट करनी थी, उसके बाद क्या रहता? हमारे पास कुछ नहीं रहता। अच्छा सर, 1965 की जंग को एक तरफ रखकर अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, पाकिस्तान हमने 1947 में अलग बना लिया कि हमने इसको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना है, लेकिन आप देखें इंडिया, जिसको हम अपना अज़ली दुश्मन मानते रहे हैं, आज वो तरक्की की बुलंदियों से हमकनार हो रहा है। हमने क्या खट लिया पाकिस्तान बनाकर? देखें जी, हमारे जो सदर हैं, जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं, अब इमरान साहब आए, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान नवा बनाएंगे। इनसे ये पूछो कि पाकिस्तान पुराना हो गया था? वो काजी आजम को भूल गए हैं जिन्होंने मेहनतें करी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है? हैं जी, कत्लेआम हुई है, सब कुछ हुई है, लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था हम नवा पाकिस्तान बनाएंगे। ये पाकिस्तान नवा बना है तो हम लोग जलील हो गए। 5 में इंडिया ने जो अटैक हमारे पे किया विदाउट एनी रीजंस, और ये वो दिन है जिस दिन हमने उनको बताया कि बेशक हम कम ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास कलमा और जज्बा इतना है कि हम दुनिया की किसी कौम को इजाज़त नहीं देंगे कि वो 1 इंच भी हमारी ज़मीन के अंदर आ सके। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे जवानों ने अपनी जान देकर, ना सिर्फ के जवान बल्कि जो लाहौर के शहरी हैं, पूरा शहर लाहौर का वाघा बॉर्डर पर था और इस नारे अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे लग रहे थे कि आप हमें इजाज़त दें कि हम जाएँ। शहादत का इतना बड़ा जज्बा लोगों में था, और ये वही जंग है जिसका रिकॉर्ड एम आलम साहब ने बनाया था। विद इन आई थिंक सम सेकेंड्स और मिनट उनके 5 जहाज जो है उन्होंने तबाह किए थे। अच्छा, इंडिया ये कहता है कि 6 सितंबर 1965 की जंग जो है वो पाकिस्तान ने शुरू की और ये जंग इंडिया जीता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ने ख़त्म की। मैडम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको याद होगा कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं सुबह का नाश्ता लाहौर में जाके करूँगा पाए के साथ, क्योंकि आपको पता है लाहौर के पाए बड़े मशहूर हैं। और अगर हम ये शुरू करते हैं तो फिर इंडिया का वो पंजाब नहीं रहता उसके पास। हमने सिर्फ अपना डिफेंस किया है। जब आपके पास आप सेम लाइक एक घर की तरह, जब कोई आपके दरवाजे पर आके नॉक करके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो आपके पास राइट होता है। हमने अपना डिफेंस किया और उनको मार के यहाँ से भगाया। वो रात के जिस पहर आए वो ये समझ रहे थे कि शायद हम पाकिस्तान को सुबह तक ये फतह कर देंगे, लेकिन वो फिर जान छुड़ा के वो भागे। यहाँ पर वो जो एक आपको जुमला बड़ा मशहूर होगा कि गोस्ट ब्लास्टर, जो ब्लास्ट करते थे उनको नज़र नहीं आते थे कि यार टैंक के नीचे कोई चीज़ आती है या और टैंक ब्लास्ट हो जाता है, तो वो यहाँ से भागे हैं। वो कभी भी कोशिश, अभी भी आज भी उनकी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके ना सिर्फ पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएं, बल्कि वहाँ लोगों को बताएं कि ये हिंदुस्तान की एक सब कॉन्टिनेंट है। जैसे पाकिस्तान के भाई इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान के लोग तो खुद इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। इंडिया ने क्या पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाना है? पाकिस्तानी तो खुद हालात से तंग आकर चाह रहे हैं कि हम इंडिया चले जाएं। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है मैडम कि इंडिया चले जाएं। वो उन्होंने ये कहा है, आप किसी से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन से, हम शहरी से, वो ये कहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर कारोबार करते हैं क्योंकि हमारे नेबर हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने तो यार वीडियो देख ही लिया, मैं पाकिस्तानियों से ये जानना चाहता हूँ कि यार तुम्हें, अगर तुम्हारी सेना ये कहती थी कि तुम लोग हमेशा ही जंग जीते हो भारत से, स्पेशली 65 का तो वो लोग कहते ही हैं, तो अपनी सेना से आप लोगों ने ये क्यों नहीं पूछा कि आपने भारत का 1 भी इंच, जी हाँ 1 सेंटीमीटर जमीन भी क्यों नहीं
जो है वो हथियार लिया, उस पर क्यों नहीं कब्जा कर लिया, जबकि भारत ने जो है, जिसको आप सो कॉल्ड आप कहते हो कि कश्मीर पाकिस्तान का है, तो उसके ऊपर में भारत ने जो है वो कब्जा करके बैठा है, तब पर भी क्या कर लिया आप लोगों ने। इतना तो कॉमन सेंस की बात है यार, आप लोग ये तो समझ लो। और इतना ही नहीं, आपके यहाँ पे हर एक चीज जो है वो आर्मी बनाती है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इंडिया 1947 में आजाद हो गया था, मगर पाकिस्तान आज तक आजाद नहीं है। पाकिस्तान अपने दम पर जो है वो एक बिस्किट का पैकेट नहीं खरीद सकता है, वो भी चाइना और अमेरिका कहता है कि बेटा ये खरीदना है तुम्हें तो खरीदेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो ये औकात है। वहां पे जितने जनरल्स हैं वो सारे के सारे अपने पैसे डालते हैं पॉकेट में और